सतगुरु ओंगण आया वे गंगा घूमती आया अरे सतगुरु ओंगण आया वे गंगा रे घूमती आया हरी निर्मल होगी काया रे में भारी चावरे
रंग सगावे चीरों में शीश नमावे सदगुरु तारी तारो आई जावे सदगुरु तारी तारो मैं भारी जावे हरि जावे गुरु की हरि जावे हरि जावे गुरु की हरि जावे संगल अपने आया हरि जावे दिन मेरी अपने आया मैं हरि जावे सत्यगुरु भगवान की जय। हेलो हेलो बोलो मुरुगनाथ जी महादेव की जय। अपने वश में एंटी करप्शन ब्यूरो चीफ श्री रामेश्वर लाल जी पधारी आए, बड़ा खूब स्वागत है, खूब खूब धन्यवाद। अपने वश में रविंदर सिंह जी राजपुरोहित साहब मंडार सीआई साहब पधारी आए, खूब खूब स्वागत है। हमको जी
बैंक ऑफ बड़ौदा थी आइए अमित जी નું સ્વાગત કરી ભોવારામજી પુરોહિત અમિત જી પધારે ફટાફટ बैंक ऑफ बड़ौदा रेवदर शाखा अमित जी जल्दी पधारो हेलो हरिओम जय श्री राम। देखिए आज का ये कार्यक्रम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में है और ये दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है। जागरूक गो सेवा संस्थान बोडकनाथ जीरावला जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, एक परिवार की तरह हैं और कितने हमारे खुशी हो रही है। आज का ये पूरा परिवार बैठा है, स्वर्गीय छोकाराम जी पुरोहित जी का पूरा परिवार और बाहर से जितने भी अतिथि पधारे हैं, भाई साहब भी विराजमान हैं, आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी माता बहन और जो भी दूर दूर से आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, एक मेहमान की तरह यहाँ पधारे हैं। आप सभी का मैं कांतिलाल कोहली रानाड़ी की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। एक भगवान श्री राम जी को याद करते हैं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम मोडकनाथ महादेव भोलेनाथ के दरबार में है। भगवान श्री राम जी की बोलिए मुकुल जी। जगसी राम जी कोहली साहब का स्वागत है। अपने उसमें जगसी राम जी पधारिया है, पूर्व एमएलए साहब, खूब खूब स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है उनका भी आज के इस कार्यक्रम के जीरावला की इस पहाड़ी हेलो अंचल में। और अपने उसमें डिप्टी साहब रेवदर पधारिया है, रेवदर डिप्टी साहब रो खूब खूब आभार, खूब खूब स्वागत है। एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल जी पधारिया है, आप रो खूब खूब स्वागत है। साउंड आइए स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में रेवदर के पूर्व विधायक श्रीमान जगसी राम जी कोहली और डीवाईएसपी साहब कांतिलाल कोहली की तरफ से आपको सभी को सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान श्री राम जी की शबरी भिलनी एक महिमा करे और भगवान प्रभु के आगे हाँ हो
अब श्री राम जी को मीठे मीठे बोर लाकर सबरी उसको खिला रही है, कितना स्वाद आता है। राम जी को याद करे थे। राम नाम रटते रहो और जब तक घटी में प्राण, अरे कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। अरे राम घर आया सबरी करे रे बतावड़ा। जय जय श्री राम। अरे राम घर आया सबरी करे रो बतावड़ा। अरे करे
लक्ष्मण ने दीना झूठा जाने फेंक दीना। सुंदरे जीवन में जैसा लक्ष्मण देखो मेरा भाई, अन्य जीवन में जैसा देखो मेरा लक्ष्मण भाई। अरे राम घरी आया सबरी करे अवधावना, करे अवधावना ऐसी मनरी भावना। करे अवधावना ऐसी मनरी भावना। राम घरी आया सबरी करे अवधावना। राम घरी आवना जन्म सुधारणा। राम घरी आया सबरी करे अवधावना। करे अवधावना ऐसी मनरी भावना। करे अवधावना ऐसी मनरी भावना। और श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। राम घरी आया सबरी करे अवधावना। राम घरी आया सबरी करे अवधावना। अरे करे अवधावना ऐसी मनरी भावना। राम घरी आया सबरी करे अवधावना। अरे राम घरी आया सबरी करे अवधावना। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। देव की जय हो। लीजिए मुकेश जी।
हेलो हेलो जय श्री राम। लीजिए अब प्रभु श्री मोडकनाथ महादेव भोलेनाथ को याद करते हैं आज की भक्ति में। और याद किस ये महाशिवरात्रि का है, बहुत बड़ा पर्व है। तमाम जो भी यहाँ पर भगत आज की रात तो भगत विराजमान है, मेहमान भी है। और जागरूक गौ सेवा संस्थान मोडकनाथ ग्रीन जिरावला, इस पहाड़ी की ओट में बचा हुआ ये जागेश्वर महादेव के चरणों में जिरावला की इस धरती पर यहाँ पर जितने भी मेहमान पधारे हैं, भक्त पधारे हैं, तमाम सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूँ, सभी का सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बिल्कुल एक भोलेनाथ को याद करते हैं। बोले मोडकनाथ महादेव की, बोले जागेश्वर महादेव की, बोले बुडेश्वर महादेव की, बोले बड़े बड़े माता पिता गुरुदेव की। देखिए सबसे बड़ा भगवान अपने माता पिता होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। बोले मोडकनाथ महादेव की, हाँ। बोले मोडकनाथ महादेव की। देखिए जेरो जे करो ठीक है, गाड़ी रा चार टायर सही है तो गाड़ी सही हले, एक टायर पिंचर नहीं हले। जो गाँव वाला और हबल वाला यानी गाने वाले और सुनने वाले दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आज का ये मंच मैं एक कांतिलाल गौड़ी भाई साहब सभी को सादर प्रणाम करने को बहुत खुशी हो रही है। एक परिवार की तरह आप लोगों के बीच में आज के इस कार्यक्रम में इस पहाड़ी की ओर में बचे हुए मोडकनाथ महादेव को याद करते हैं। गोविंद जी भाई साहब शिवी समान दाता नहीं और विपत विदारणे अरे वंकारे पाणों में बाबो ये धुनी परिता पेरे। बिल्कुल ये वंका पहाड़ में मोडकनाथ महादेव जागेश्वर महादेव। अरे वंकारे पाणों में बाबो धुनी परिता पेरे। अरे नोदिए अश्वारी मारो शंकरे बाबो आवे। देखिए आज की ये खुशी का अवसर है, जिसके भी हाजिरी कर नाचने की इच्छा हो तो बिल्कुल मंच पड़ा है, खुला है। ओके छियो छियो
अशवारी मारो जागेश्वर जी आवे रे। अरे शीर पर गंगा सोवे नाग गले लिपटायो रे। अरे तो दिए अशवारी मारो मोड़ की नाथ आवे। अरे वंकर पहाड़ों में बाबो धूनी परी। अरे काल में तो नाग लपेटे खड़िए अजगरी बांधे वो। अरे काल में तो नाग लपेटे खड़िए अजगरी बांधे रे। ए नोदिए अशवारी मारो बोलो बाबो आवे रे। अरे नादिए अशवारी मारो जागेश्वर जी आवे वो। ए गंगा जमुना चरणे आवे पार्वती ने पूछे वो। अरे गंगा जमुना चरणे आवे पार्वती ने पूछे रे। अरे नादिए अशवारी मारो बोलो बाबो आवे रे। अरे वंकर पहाड़ों में बाबो धूनी परी तापे वो। अरे नादिए अशवारी मारो सारनेश्वर जी आवे रे। बोलो भोलेनाथ महादेव की अरे वंकर पहाड़ों में बाबो धूनी परी तापे रे। अरे वंकर पहाड़ों में बाबो धूनी परी तापे वो। अरे नादिए अशवारी मारो जागेश्वर जी आवे रे। अरे नादिए अशवारी मारो मोड़ की नाती आवे वो। जय श्री राम। अरे कांती कोली चढ़ने का बेचना शीश नवावे रे। अरे कांती कोली में बागावे चढ़ने शीश नवावे वो। ए नादिए अशवारी मारो बोलो बाबो आवे रे। अरे नादिए
भोलेनाथ महादेव की जय। चलो अपने उसमें अनादरा थोंडार श्रीताजी विष्णु पधारेला है, उन्होंने खूब खूब स्वागत है। हम सभी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व ये भजन संध्या रखी, क्योंकि हमारे जीरावल गांव में जागेश्वर महादेव मंदिर में भी भजन संध्या होती है, तो वो कार्यक्रम सही तरीके से चले, इसलिए हमने ये निर्णय किया। हमारे सवाराम जी का विशेष आग्रह भी था और गांव के कई लोगों का आग्रह था, तो हमने कहा ये 100 बात सही है, इसलिए अपने एक दिन पहले पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम हमें रखना चाहिए, इसलिए गांव का भी कार्यक्रम सफल हो, उसमें हमें सहभागी हो सकें। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय राजस्थान राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख श्री योगेंद्र जी भाई साहब उपस्थित है। ये कार्यक्रम उन्हीं के द्वारा चलाया गया हुआ कार्यक्रम है। गत वर्ष ये शुरू किया गया और अभी हमारे बीच में कुछ अतिथि तो सभी है मेरे, लेकिन 2-3 श्रेणी में हम स्वागत करेंगे और स्वागत के बीच में एकमात्र उद्बोधन आदरणीय श्री योगेंद्र जी भाई साहब का होगा, उसको हम शांति से सुनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख और पूर्व में जोधपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे ऐसे श्री योगेंद्र जी भाई साहब को हम सुनेंगे। उसके पहले हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे और उसके बाद भाई साहब का उद्बोधन होगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि यहाँ कुछ नए भी आए होंगे, कई अधिकारी भी आए हैं, उनको भी विषय पता चला कि ये कैसे खड़ा हुआ। जागरूक गौ सेवा संस्थान 4-5 वर्ष पूर्व हमारे परम आदरणीय अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी गुप्ता एवं घुमंतु जाति के कार्य प्रमुख एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य श्री दुर्गादास जी भाई साहब की प्रेरणा से ये कार्यक्रम गौ सेवा का जागरूक गौ सेवा अभियान की शुरुआत हुई। हमारे नारायण जी भाई साहब, अर्जुन जी और जिला प्रमुख जी अर्जुन जी और सभी लोगों ने निर्णय किया, प्लस मुकेश जी, सुरेश परिवार के और मेरे गांव के सभी भाइयों से मिलकर के एक निर्णय किया कि एक गौशालाओं के माध्यम से गौ सेवा संभव नहीं है, लेकिन जागरूक गौ सेवा ने गौ सेवा के साथ साथ गौ सेवा जन सेवा के रूप में करने का निर्णय किया। और इस सेवा को, गायों की सेवा तभी संभव है, गोवंश की सेवा तभी संभव है जब आम जन इससे जुड़ेगा। और हमारे परम आदरणीय श्री प्रकाश जी भाई साहब एवं श्री दुर्गादास जी भाई साहब जहाँ कहीं भी होंगे वो लाइव इससे सुनते होंगे और वो प्रसन्न भी होंगे कि 100% उनके मार्गदर्शन पर, उनकी योजना के हिसाब से जागरूक गौ सेवा संस्थान अपने जन से जागरूक गौ सेवा का अभियान चला रहा है। और तभी तो आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान क्षेत्र के सह संपर्क प्रमुख श्री योगेंद्र जी भाई साहब हैं और हमने ये भाई साहब से पूर्ण ऐसे आश्वासन लिया है कि ये कार्यक्रम गत वर्ष भी वो यहाँ थे, इस वर्ष भी है और जब तक भोलेनाथ की इच्छा होगी वो योगेंद्र जी भाई साहब के ही उपस्थिति में, मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम होगा, ये मेरा मानना है। और ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं, यही समझ लो, मान लीजिए आप। भाइयों, मैं इसमें कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। ये सेवा ऐसे नहीं होती है, पैसे से नहीं होती है। कोई समझता होगा मैं पैसे वाला हूं और गायों की सेवा कर दूं, गांव का कर, नहीं हो सकता। आम व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है, आम व्यक्ति को साथ में लेना पड़ता है और तभी ये गौ सेवा संभव हो सकती है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का स्वागत बाद में करूँगा, लेकिन विशेष अतिथियों के सामने उनके नाम लेना चाहूँगा कि जागरूक गौ सेवा के अंदर जिनका मुख्य भूमिका रही, उनको भी अपेक्षा होती होगी कि हमें भी सम्मान मिलना चाहिए और उनका अगर नाम भी कहेंगे, उनका सम्मान भी होगा,
तो आगे चलकर ये अभियान और आगे बढ़ेगा। उसी तरह गांव के उसमें जैसे हमारे मुकेश जी भाई साहब, मुकेश मेरा छोटा भाई, नारायण जी, अर्जुन जी, मैं, ये तो है ही है, मनसाराम जी सुथार लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। श्री गेनाराम जी पुरोहित अपना पूर्णकालीन इस कार्य जो गौ सेवा के कार्य के लिए लगातार अपना नियमित समय देते हैं। हमारे बाबू काका 70 प्लस की उम्र है, लेकिन गायों को देखने के लिए वहाँ नियमित गायों के यहाँ एक चक्कर जरूर, चलने में भी उनकी तकलीफ होती है, लेकिन वो नियमित यहाँ आते हैं। मैं ग्राम पंचायत जीरावल को, सरपंच श्री कांतिलाल जी को विशेष उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप जहाँ बैठे हैं ये हमारी ग्राम पंचायत जीरावल ने, अगर एनओसी नहीं दी होती तो ये समझ जगह अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी और ये गायों के लिए एक सुंदर जगह नहीं बन सकती थी। गौ सेवा के लिए भी वातावरण की जरूरत होती है, गौ सेवा नहीं, गौ जन सेवा का अभियान बनाने के लिए। तो मैं कांतिलाल जी एवं कांतिलाल जी के टीम, मग सिंह जी उप सरपंच एवं सभी वार्ड पंचों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे ही हमारे श्री माधु सिंह जी है, वैसे ही जैसे हमारे ये मोहन माली, एक हमारे विश्व व्यक्ति को याद करना चाहूँगा, तोलाराम माली, जो व्यक्ति ऐसा है जो को जागरूक गौ सेवा के लिए नियमित जहाँ जरूरत पड़ती है वो अपना योगदान देते रहते हैं। मैं विशेषकर मैं हमारे समाज के पंच पटेलों का भी आज स्वागत करना चाहूँगा, जीरावल, शरण का खेड़ा और देव का। मैं चाहूँगा ये 3 गांवों के लोग, मुझे यहाँ पैसों की जरूरत हमारे जरूरत नहीं है, हमें यहाँ जनता का सहयोग की जरूरत है। पैसे तो गौ माता अपने देती रहती है, मैं उस पैसों का अहंकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा अदरवाइज नहीं लेवे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे तीनों गांवों का, और आज इसमें हमारे शरण का खेड़ा से विशेष उपस्थिति है, ठाकुर छतर सिंह जी के सुपुत्र और ठाकुर छैल सिंह जी एवं समस्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उन सब का, खेड़ा के सभी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों का, एक व्यक्ति का नाम लूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आज बहुत संख्या में आए हुए हैं। मैं पूरे खेड़ा राजपूत समाज का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे इस गौ सेवा के सहयोग में आप पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी कहूँगा कि इसके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। राणा समाज, मैं एक दूसरा काम बताना चाहता हूँ, जन सेवा, गौ सेवा के साथ में जन सेवा, ये एक उद्बोधन मेरे के बाद में सम्मान है, और सम्मान के बाद हमारे सम्माननीय माननीय श्री योगेंद्र जी भाई साहब का उद्बोधन होगा। हमारे माझी राणा समाज के कालमा के, मैं ये बताना क्यों चाहता हूँ कि लोगों की सेवा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। हम ये आए, कोई 18 बीघा जमीन आके मेरे को बोले ले लो, एमएलए साहब वो आके बोले ले लो, और बीच में कहता हूँ हमारे आदरणीय जगसीराम जी का हमारे लिए हर चीज़ में सहयोग रहा, जैसे चाहे जगसीराम जी ने कहा, जो काम कहा इन्होंने कभी किसी चीज़ में अपना कोई कमी नहीं रखी हमारे इस सहयोग करने में। तो अभी मैं कालमा समाज का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उन्होंने आए मेरे को बोला कि 18 बीघा जमीन आप खरीद लो। मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा देखो भाई, हम यहाँ पर कोई भू माफिया नहीं है, हम जमीन खरीदना नहीं चाहते हैं, हम आपको बसाना चाहते हैं। आप आइए, आपको मैं जमीन, मैं पानी तुमको 1 महीने में ला के दूंगा। मैंने उनको 1 महीने में पानी ला के दिया। उनकी जमीन वन विभाग के नीचे दबी हुई थी, वो हटवाई। वन विभाग के अंदर वर्षों से दबी, उतार नहीं, निकाल नहीं सकते थे, वो निकलवाई। हमने एरिगेशन, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिक विभाग से हमने तुरंत उनकी 8 फाइलें भर के, मैंने खुद ने वो फाइल भर के, वो 8 फाइलों का आज लाइट का बल्ब, मैं उनके एक्सीन साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनको लाइट उपलब्ध करवाई। भाइयों, आज वो समाज 18 बीघा ज़मीन, वो माझी राणा समाज के लोग आज हमारे पास में हैं, और वहाँ पर सामने आपको लाइट दिख रही है, वो सारे 10 उनके घर भी निर्माण हो रहे हैं। कहने का मतलब ये इस तरीके से सहयोग होता है। एक मुद्दा मैं आज सार्वजनिक रूप से और उठाना चाहूँगा, और 3 लोगों से और आप लोगों से अपेक्षा भी करना चाहूँगा कि सेवा के अंदर आजकल क्या है, बहुत समस्याएं आती है। एक हमारा प्रजापत समाज था, ना हमारा को लेना ना को हमारा देना, और प्रचार गोविंद पुरोहित को तो, नारायण जी को, अर्जुन जी को तो जमीन लेनी है, खरीदनी है। मैंने उनको, भैया गौ रक्त है, इस परिवार की अगर मैं जमीन ले लूँगा तो गौ रक्त है, और इस जमीन परिवार को जमीन देने के लिए मैं उसके लिए तन मन धन से लड़ाई लड़ रहा हूँ।
और उस व्यक्ति की 3.5 करोड़ रुपए की जमीन, बाजू में 34 लाख रुपया बीघा जमीन बिकी है। हमारे एडिशनल एसपी साहब ध्यानिया जी को विषय पता है पूरा, फर्जी केस हुआ, लेकिन क्या उसके सामने भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा कि कौन गरीब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके लिए मैं विशेष रूप से सवाराम जी चौधरी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उस गरीब परिवार के लिए सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और वो संघर्ष किया। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए कि जो आदमी साधु के भेष में गरीबों की जमीन हड़पता है, 10 बीघा जमीन, नले के अंदर रास्ता नहीं है, 30 लाख रुपए की जमीन है और यहां पर 34 लाख रुपया बीघा जमीन है और उसकी 3.5-4 करोड़ रुपए की वो जमीन है। और उसके लिए अब मैं धन्यवाद देता हूं मेरे जीरावल ग्राम के सभी ग्रामवासियों को, शरण का खेड़ा के सभी ग्रामवासियों से और देवका के सब ग्रामवासियों से। वो मेरे साथ खड़े रहे, हाई कोर्ट से स्टे लाया और वो जमीन को बेचने से बचाया। तो भाइयों, गरीबों की सेवा करनी है तो आगे भी आना पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा। जैसे सवाराम जी ने उसकी चिंता नहीं करी, ऐसे कई लोग, मुकेश भाई के ऊपर SC ST का केस लगवाया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, लज्जा भंग का केस, इस तरह के उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है आज, लेकिन हमने वो हथियार को भी नहीं उठाया। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने पॉजिटिव काम किया। भाइयों, मेरी सारी बातें यहां संक्षिप्त हो गई। मैं आपसे एक आखिरी में निर्णय करता हूं, हम तीनों भाइयों ने, हम तीनों यहां रहते हैं, प्लस हमारा पूरा परिवार रहता है, तो हमने जीरावल में ही सारा अभियान शुरू किया कि हमारे आदरणीयों ने हमको कहा, लेकिन गांव से रिश्ता बनाना चाहिए। आज ये जीरावल में जागरूक गौ सेवा अभियान बना, तो आज मैं भी यहाँ आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, नारायण जी भी है, प्रमुख साहब भी है और मेरे भाई मुकेश, सुरेश, सभी लोग हैं, मेरे सारे भाई लोग हैं और सारे पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है भाइयों कि केवल धन दिखाने से लोगों की सेवा नहीं होती है, मन भी दिखाना पड़ता है, तन भी दिखाना पड़ता है। और फिर वापस एक बार पुनः अपने मुख्य मुद्दे पे आता हूं कि जागरूक गो सेवा अभियान ऐतिहासिक होगा। आदरणीय प्रकाश जी भाई, सार्वजनिक मंच से प्रचारकों का नाम ले रहा हूं, ऐसे ही नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा संभालना पड़ता है। एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं मेरे साथ जगसीराम जी, आपको तो पता ही है कि 20 साल अगर कुछ भी कर दिया, अखबार शुरू किया था तो भी प्रकाश जी ने कहा था भ्रष्टाचार या ब्लैकमेलिंग करोगे तो मैं 2004 की बात है, मैं आपके वहां नहीं आऊंगा। उसी प्रकार ये कार्यक्रम में प्रकाश जी भाई साहब, दुर्गादास जी भाई साहब, योगेंद्र जी भाई साहब, इनका निरंतर सानिध्य रहेगा और मैं समस्त तीनों गांवों के ग्रामवासियों का ऋणी हूं। जीरावल, शरण का खेड़ा और देव का, हम तीनों ये कार्यक्रम केवल हमने सीमित हमारे गांवों तक रखा है, नहीं तो आज भले 10,000 लोग इकट्ठा हो सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भाई स्वागत कराइए। बोलो मोड़नाथ जी महादेव की। दानिया साहब का एडिशनल एसपी साहब सिरोही, दानिया साहब का स्वागत करेंगे प्रमुख साहब। इसके बाद रामेश्वर जलाल जी का स्वागत करेंगे, प्रमुख साहब करेंगे रामेश्वर जी का स्वागत। रामेश्वर लाल जी पधारे। पधारे रामेश्वर जी पधारे।
सिरोही जिले के धानिया साहब एडिशनल एसपी साहब है और एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी साहब रामेश्वर लाल जी है। दोनों का स्वागत हो रहा है, तालियों से स्वागत करें। इसके बाद देवधर डिप्टी साहब गुप्ता साहब का स्वागत करेंगे। गुप्ता साहब पधारिए। गुप्ता साहब का गोविंद जी भाई साहब स्वागत करेंगे। रेवदर डिप्टी साहब श्रीमान गुप्ता साहब का स्वागत, बहुत बहुत तालियां से स्वागत करें। इसी कड़ी में रेवदर सीआई साहब सीताराम जी का स्वागत प्रमुख सख्त द्वारा किया जाएगा। अपने रेवदर सीआई साहब सीताराम जी साहब। इसके बाद मंडार थांडर साहब रविंदर सिंह जी राजपुरोहित जी पधारिए। रविंदर सिंह जी, अरे सिंघम साहब चलिए। रविंदर जी का स्वागत प्रमुख सख्त द्वारा किया गया, बहुत बहुत तालियां से स्वागत करें। इसके बाद थानदार साहब अनादरा श्रीता जी विश्नोई। श्रीता जी का स्वागत है, तालियों से स्वागत करें। अपने लाडला विधायक साहब जगसी राम जी कोळीरो स्वागत, पधारो। एमएलए साहब मंच माथे पधारो पधारो। एमएलए साहब रू स्वागत वेरी हो, तालियों थी स्वागत करो। अपना लाडका एमएलए साहब है सम्मान गढ़ाए परिवार रहे, जोरदार तालियों थी स्वागत करो एमएलए साहब रू। भारताजी मेघ जी, भारताजी मेघ जी, भागीरथ जी, मेघराज जी चौधरी, मेघ जी, सवाराम जी चौधरी स्वागत के लिए आवे। माधु सिंह जी स्वागत के लिए पधारे। सैल सिंह जी ठाकुर साहब, सैल सिंह जी ठाकुर साहब पधारे। थोड़ा प्रतिनिधित्व तो हो रहा ठाकुर साहब रा या खेड़ा रा प्रतिनिधि कोई भी पधारो। आप रे राजपूत समाज थी मिलाओ, पधारो मंजी कोक ने मिलो, एक दिन मिलो रा सब स्वागत वही पुरो। कांतिलाल जी सरपंच साहब, कांतिलाल जी सरपंच साहब पधारे। दिनेश भाई रावल, दिनेश भाई रावल का स्वागत के लिए पधारे। दिनेश भाई रावल, कांतिलाल जी पधारे।
के पुरोहित जी बटाना का स्वागत किया जाए। बड़ा बड़ा हेलो, सेकंड फेज में हमारे ग्रामीणों का स्वागत भीड़ करेंगे। अब हमारे आदरणीय माननीय हमारे ग्रुप फोटो में इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। दो व्यक्ति यहाँ के जो मुख्य सड़क सा यहाँ आएंगे। उन दोनों को आखिरी में भी इसलिए बुलाया कि हमारे परम आदरणीय श्री योगेंद्र जी भाई साहब और उनका स्वागत हमारे बड़े भाई साहब पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण जी पुरोहित और हमारे विधायक जक्षीराम जी कोली दोनों मिला के करेंगे। और हमारे बीच में इस ग्रुप फोटो में प्रमुख श्री योगेंद्र जी भाई साहब और इसी के साथ में उनका उद्बोधन भी हम पूरा ही कराएंगे। और भाई साहब ये सभी सौभाग्यशाली है कि आपके उद्बोधन के दौरान अगर खड़े भी रहेंगे तो ये लोग बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ इतना। क्यों एमएलए साहब, सही बात है ना? हाँ, हरीश भाई मंडल अध्यक्ष बीजेपी आ जाओ। हरीश भाई, सुरेश कुमार पुरोहित लादा जी कहाँ घूमे हो? सुरेश जी और मुकेश भाई, तू तो बोले श्रीयोन्द्र है मुकेश करा ऊपर है अभी सापा दे आणून द्या फिर ऊपर। सिंगर कांतिलाल जी को अब ग्रुप फोटो दो पार्ट में भी ले लेना अच्छे से, कल अच्छे से रहेगा। अब एक मिनट परम आदरणीय श्री योगेंद्र जी भाई साहब, हरिओम। अरे आओ नाचो। ये गुप्ता जी के चक्कर में फंस गए। प्रकाश जी गुप्ता जी के चक्कर
मोडकनाथ महादेव की, बोलो मोडकनाथ महादेव की। इसकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की। लगता है ये भोजन किया नहीं, आवाज नहीं आ रही ठीक से, बाटी बाकी हाल है। एक बार फिर से बोलो मोडकनाथ महादेव की, भारत माता की। मोडकनाथ जी की इस पावन धरा पर जागरूक गो सेवा संस्थान द्वारा आयोजित आज की इस भक्ति संध्या में उपस्थित सभी जीरावल गांव सहित आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी नागरिकगण, मातृशक्ति और जिनके साथ हम इस समय भक्ति रस में डूबे हुए हैं, ऐसे प्रसिद्ध गायक कलाकार भाई कांतिलाल जी कोहली एंड पार्टी, आप सबका हार्दिक स्वागत, आप सबका अभिनंदन। वैसे तो इस भक्ति रस में हम पिछले 1-1.5 घंटे से इसका आनंद ले रहे हैं, डूबे हुए इसमें, और इस आनंद के अंदर कोई उद्बोधन भाषण कितना करना, ये वास्तव में विचार करने की बात है। तो उस भक्ति रस का ही हमको आनंद लेना चाहिए। परंतु फिर भी मंच से आदेश हुआ है और आज हम सभी शिवरात्रि की पूर्व संध्या, पूर्व रात्रि में हम सब उपस्थित है, इसलिए आप सभी को भगवान शंकर के इस पावन पर्व शिवरात्रि की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इस प्राकृतिक सौम्य वातावरण में और मोडकनाथ जी महादेव जी की इस पावन धरा पर आज हम सब लोग यहाँ पर विराजित हैं। और जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया है कि गत वर्ष से और इस प्रकार की एक शिवरात्रि के निमित्त सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ एक गत वर्ष से हुआ है, ये दूसरा वर्ष है और आप सभी के सहयोग से ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा, ऐसा विश्वास आज के सारे कार्यक्रम में आप सबका उत्साह देख करके मेरा भी विश्वास बना है। जब हम सब मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो कुछ अच्छी बातों की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं और इसलिए 5 प्रकार की बातें मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास करता हूं। चूँकि हम सभी सर्व समाज, संपूर्ण हिंदू समाज के नागरिकगण, मातृशक्तियाँ विराजे में हैं, तो जो 5 बातें हैं वो हमारे संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए 5 बातें आवश्यक है पंच प्रण के रूप में। आज हम सभी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, जिनको हम भोलेनाथ बोलते हैं। तो उन्होंने कभी किसी के साथ में भेद नहीं किया और अपने वेदों में कहा भी है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में हमने एक ही आत्मा का रूप देखा है। तो फिर हम सब इस बात का संकल्प करें कि मेरे घर पर कोई भी हिंदू आ सकता है, हम कहीं जा सकते हैं। ये जाने अनजाने में अपने समाज में जो एक छुआछूत नाम का रोग आ गया था, सामाजिक विषमता आ गई थी, तो उसको दूर करना है। और हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए, देवी देवता हुए, उन सब ने कभी किसी के साथ भेद नहीं किया और संपूर्ण अपने हिंदू समाज में सामाजिक समरसता का भाव लाने का प्रयत्न किया। तो इसलिए आज हम सब संकल्प करें कि हमारा ये जो संपूर्ण समाज है, ये सामाजिक विषमता से मुक्त बनना चाहिए, समरसता युक्त ये हमारा समाज बनना चाहिए। इसलिए हम एक साथ उठे, एक साथ बैठे और एक दूसरे के सबके सुख दुख में सहभागिता बने। मेरे घर पर कोई आ सकते हैं, हम किसी के भी यहाँ जा सकते हैं। और जैसा बताया कि भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाए। भगवान राम कौन थे? भारत की आत्मा, उन सबको मानने वाले लोग हैं। बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं।
तो उन्होंने भी समाज में यही समरसता का संदेश देने का जीवन पर्यंत प्रयास किया। डाली बहन को धर्म बहन बनाया, मेघवाल समाज की थी, इसलिए कि इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। स्वयं तो वो राजपूत थे, लेकिन धर्म बहन बना करके समाज में एक समरसता का संदेश दिया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, हम सब समान है। आज हम सभी एक जाजम में बैठे हैं। बहुत सुंदर दृश्य अपने जिरावल गांव का है। मैं समझता हूँ कि सामाजिक समरसता का भी ये एक बहुत बड़ा उदाहरण अपने क्षेत्र में आज बन रहा है। तो इसलिए हम किसी के साथ भेद नहीं करेंगे। समरसता युक्त हमारा समाज बनना चाहिए। मेरे कोई आ सकते, हम कहीं जा सकते हैं। ऐसा शोषण मुक्त और समरसता युक्त अपने समाज का निर्माण करना ये हम सबका दायित्व है। और दूसरी बात है, आज हम बैठे हैं, प्रकृति गोद में बैठे हैं। हम सबको बड़ा एक आनंद की अनुभूति इस समय हो रही है। वास्तव में ये जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण ये बचेगा तभी मनुष्य का जीवन बचेगा। और इसलिए हम सबका दायित्व है ये प्रकृति की, जीव जंतु की, इन सब की रक्षा हो, सुरक्षा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। तो हम सबको मिलकर के पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प करना पड़ेगा। आदमी को जन्म से लेकर मरने तक लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बदले में हम कितने पेड़ लगाते हैं। और अभी जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, जैसा हमने गत वर्ष देखा 2024 के अंदर मई जून में लगभग पूरे देश भर में 50 डिग्री तापमान चला गया। यदि इसी प्रकार से तापमान बढ़ता गया तो कैसी स्थिति बनेगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं प्रकृति का असंतुलन भी आज दिखाई देता है। समय पर गर्मी नहीं, समय पर सर्दी नहीं, समय पर बरसात नहीं। तो वास्तव में ये जो प्रकृति का असंतुलन है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट बदल रहा है आज का, तो हम प्रकृति का शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, लेकिन बदले में हम प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करते हैं, उसके संरक्षण के लिए क्या करते हैं। तो 3 बातें आवश्यक है: पेड़, प्लास्टिक, पानी, ट्रिपल पी। और जितने भी पर्यावरणविद हैं उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य हैं उन सब पर इस समय 400 से अधिक वृक्ष लगाने का आज की तारीख में प्रकृति का शुद्ध रूप से हम सब पर ऋण है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम भी 400 वृक्ष ये लगाने की आवश्यकता है। इतने पेड़ लगेंगे तब जाकर संतुलन बनेगा। प्लास्टिक के उपयोग के कितना और दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके कितने दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो वो भी हम सब लोग देख रहे हैं। आज कैंसर बढ़ रहा है, कारण क्या है? प्लास्टिक की कोई वस्तु, उसमें खाने पीने की चीज रखी, उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। इसलिए भारत में इसमें हर 50 पर एक व्यक्ति को आज कैंसर हो रहा है। तो हमारा जीवन ये प्लास्टिक मुक्त बनना चाहिए। अभी मैंने एक जगह देखा, चाय मंगाई थी, चाय आई प्लास्टिक के थैले में। 5 लोगों ने चाय पी, जिसमें चाय पी वो डिस्पोजल छोटा वाला गिलास था। तो मैंने कहा आप लोगों ने 10, 20, 25 बार चाय इस प्रकार पी ली, कैंसर पक्का है। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब बातों का ध्यान में रखना है। तो प्लास्टिक मुक्त हमारा जीवन बने और पानी को बचाना। तो ऐसे पेड़, प्लास्टिक, पानी, इन 3 बातों के आधार पर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी हमारा जो एक दायित्व है उसको हम सबको निभाना पड़ेगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे यानी ये प्रकृति और पर्यावरण इसका संरक्षण करें, ऐसा हम सबका मन बने। और तीसरी बात है, जो हमारा भारत देश का वैशिष्ट्य था वो था परिवार संस्कार। हम सब जानते हैं कि अपना भारत देश प्राचीन काल से विश्व गुरु के स्थान पर था। पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर हमारा देश था। तो जो विदेशी थे उनको लगा कि आज भारत का जो दुनिया भर में सम्मान का स्थान बना हुआ है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने भारत में आकर के इस बात का सर्वे किया और उसका निष्कर्ष निकाला कि भारत जो कुछ भी उसका आधार है भारत की परिवार व्यवस्था। अब पश्चिम के देश में परिवार नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां को चिंतन नहीं है। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, कोई एक विदेशी युवक युवती उनका संवाद उसमें छपा था। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे अपने बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। इसे हम कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम के देश में कोई परिवार नाम की कल्पना नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में ये परिवार,
परिवार एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, कुटुंब व्यवस्था, तो ऐसा ये परिवार व्यवस्था हमारा भारत का आधार है। तो उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाल करके भारत की परिवार व्यवस्था को कैसे खत्म किया जा सकता है, भारत की परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कैसे कर सकते हैं, और इसलिए उन्होंने और योजना पूर्वक इस प्रकार के षड्यंत्र प्रारंभ किए। नाम पर टीवी सीरियल के माध्यम से कहानी घर घर की और ऐसे सीरियल दिखा करके और परिवार को कैसे तोड़ा जा सकता है। हम सब जानते हैं वर्षों पहले और टीवी पर एक सीरियल आता था कहानी घर घर की, या माता बहने बैठे, कोई बुरा ना माने, और उस समय लखनऊ हाई कोर्ट में लखनऊ की एक छोटी सी बच्ची ने एक रिट लगाई थी और उन्होंने कहा हाई कोर्ट के जो जज थे, जज अंकल, हमारे इस भारत देश में कौन से घर घर की कहानी दिखाई जा रही है, सास बहू का झगड़ा दिखाई जा रहा है। हमारे पर घर पर बेटी बहू आती है तो हमारे पर उसको बेटी जैसे रखा जाता है, लेकिन इस प्रकार की सीरियल के माध्यम से परिवार को तोड़ना, परिवार की व्यवस्था को खत्म करना, और आने वाले समय में भारत की जो पीढ़ी है ये शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कैसी हो, तो फास्ट फूड के नाम पर आज हमारी आने वाली पीढ़ी को कमजोर करने का प्रयत्न भी आज चल रहा है। मैं जयपुर में एक बच्चे से मिला तो थोड़ी देर उससे बातचीत करने की कोशिश की, फिर मैंने उसे माँ से पूछा इसकी आयु कितनी है, तो बोले 13 साल का बच्चा है। तो मैंने कहा इसकी कद काठी देख करके, इसका शारीरिक मानसिक विकास देख करके ये कोई नहीं कहेगा ये बच्चा 5 साल से बड़ा है। तो मैंने पूछा आप इसको क्या खिलाते हो माता जी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या नहीं खाता पहले मैं वो बताती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है मेरा, ये ना तो कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है, ना ये गेहूँ खाता है, किसी भी प्रकार की पौष्टिक चीज। तो ये सब खाने के कारण से, और उसका ना तो शारीरिक विकास है ना मानसिक विकास है। तो आज वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है ये एक विदेशी षड्यंत्र है। इसलिए हम सबको मिलकर के हमारी जो परिवार व्यवस्था है, ये परिवार का जो संस्कार है ये बना रहे, इस पर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार में भोजन करने गया तो 60 साल की आयु के उस बालक की पिताजी मेरे को भोजन करवा रहा, उनका 16-17 साल का जवान बेटा मेरे से 10 फीट की दूरी पर अपने पैर पर पैर रख करके मोबाइल देख रहा है। हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही, अतिथि देवो भव, ये हमारा संस्कार है। मैंने वो हमारे कार्यकर्ता से कहा कि आपका ये जो बच्चा है ये मोबाइल में इतना व्यस्त है, घर में कोई अतिथि आए, मेहमान आए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका कोई अभिवादन करना चाहिए, आए व्यक्ति का मान सम्मान करना चाहिए, भोजन प्रसाद कराना चाहिए, ये संस्कार आपकी पीढ़ी को कैसे आएगा? तो जब तक आप इसको कहोगे नहीं, बताओगे नहीं, इसको संस्कार नहीं आएगा। तो इसलिए आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार कहीं ना कहीं उसमें संस्कारों का अभाव होने के कारण से बिखराव ही दिखाई दे रहा है। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है हमारे समाज के अंदर। तो ये सारी बातें आज हमारे सामने, इसलिए हमारा एक परिवार आदर्श परिवार बने, एक आदर्श हिंदू परिवार बने, और हमारे यहाँ पर एक साथ बैठना, भजन करना, भोजन करना, ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन आज की इस दौड़ भाग की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि सप्ताह में एक दिन हम परिवार के सब लोग एक साथ बैठ करके और वहाँ मंदिर के सामने बैठ करके हम सत्संग करें, परिवार के बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, बच्चों को क्या देखना मोबाइल पर, क्या नहीं देखना, हमारे परिवार की बच्ची बच्चा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसलिए अपने परिवार में सत्संग के माध्यम से बच्चों के संस्कार, परिवार का एक धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण बनाते हुए हमारा घर उस पूरे मोहल्ले में, गली में एक आदर्श हिंदू घर बने, और ऐसे हमारे आसपास के 10-20 घरों में और इस प्रकार का सत्संग प्रारंभ कराते हुए एक अच्छे आदर्श हिंदू घर कैसे बन सकते हैं, इसका हम सबको प्रयास करना। और चौथी बात है वो है स्व आधारित हमारी जीवन शैली बने। अभी 3 साल पहले हमने भारत की स्वाधीनता का 75वां वर्ष मनाया था। सरकार ने जिसको अमृत महोत्सव नाम दिया था, पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए थे। तो ये जो 75वां वर्ष था भारत की स्वाधीनता का, अमृत काल था, वो हमको इस बात का एहसास कराता है कि हमारी अपनी जो परंपराएं हैं, हमारी अपनी जो बातें हैं, हमारे अपने जो जीवन मूल्य हैं, हमारा जो स्व का बोध है, ये हम सबको होना चाहिए। इतने वर्षों के बाद भी आज बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर पश्चिम के देशों की है।
इसलिए हमारी जो अपनी परंपराएं हैं, हमारी जो अपनी बातें हैं, उस पर हम सबको और गौरव करना पड़ेगा। चाहे वो स्वदेशी भाव हो, स्वदेशी वस्तु का भाव हो, रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, छोटे बच्चों का जन्मदिन और हमारी वेशभूषा, इन सब से हम भारत देश के निवासी है, यह एक गौरव की अनुभूति ये हम सबको होनी चाहिए। और पांचवी अंतिम बात है वो है नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य। आज हमारे इस भारत देश में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारे इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे इस देश के प्रति हमारे क्या और करने काम है नागरिक शिष्टाचार के नाते, और हमारा भी कोई दायित्व है कि नहीं। और इसलिए अपने समाज का हर व्यक्ति और उसके अंदर नागरिक शिष्टाचार का उठना कैसे, बैठना कैसे, कचरा कहाँ डालना, कहाँ नहीं डालना, जितने प्रकार के शासन प्रशासन के नियमों का पालन करना, तो यह एक सारी बातें नागरिक शिष्टाचार में आती है। तो हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। और ये जो 5 प्रकार की बातें मैंने आप सबके सामने रखी है, चाहे वो सामाजिक समरसता है, चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण है, परिवार संस्कार, स्वदेशी भाव और ये नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य, तो ये जो पंच परिवर्तन जो समाज के लिए जो 5 बातें हैं, तो हम सब एक बार इन 5 बातों को लेकर के आज अपने घर में क्या स्थिति है, क्योंकि हमको संपूर्ण समाज में परिवर्तन करना है तो अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिन एट होम, अच्छाई की शुरुआत अपने घर से करो। इसलिए जो 5 बातें मैंने आप सबके सामने रखी है, अपने घर से हम प्रारंभ करें और अपने पास के 5 घरों में इन बातों का आग्रह करेंगे तो फिर अपना संपूर्ण समाज और उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन। और बाकी तो हम सब देख ही रहे हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार का वैश्विक परिदृश्य बन रहा है, आज सारी दुनिया भारत को स्वीकार कर रही है। भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, ये सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। संपूर्ण दुनिया भर में भारत की एक वैश्विक प्रतिष्ठा और एक सम्मान का स्थान बनता जा रहा है। लेकिन ये जो बीच का कालखंड है, संक्रमण का काल है, कुछ समाज में अपनी बातें जो हम सबको मिलकर ठीक करनी पड़ेगी। तो उसमें से इन 5 बातों के आधार पर फिर से हम एक मजबूत और सशक्त समाज और संपूर्ण दुनिया भर में फिर से भारत का गौरव का स्थान हम स्थापित कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को ही समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मुकेश जी भाई साहब को कहूँगा कि हमारे जागरूक टाइम्स के जो सहयोगी हैं, जागरूक गौ सेवा के, उनका सत्कार समारंभ कराएंगे। आभाराम कोली, मंचाराम जी, गेनाराम जी और जो सभी हैं उनका सबका स्वागत कराएंगे। भोजन और सभी भोजन आप तैयारी है। हेलो, अपने बस में कोरोना काल में खूब सेवा अच्छी दी थी। तेजाराम जी डॉक्टर साहब पधारी वाला है। तेजाराम जी कोरोना काल में खूब सेवा की थी। बड़ो खूब खूब स्वागत है तेजाराम जी डॉक्टर साहब। हेलो, सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जितने भी यहाँ पर मेहमान अतिथि बता रहे हैं, जागरूक गौ सेवा संस्थान मोड़कनाथ ग्रीन जीरावला में सभी का स्वागत, अभिनंदन। बोलो शंकर भगवान की जय। हेलो हेलो, तेजाराम जी डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। प्रमुख साहब, कोरोना काल में डॉक्टर साहब खूब बड़े सेवा दी है। सब जना वाकिफ भैया तेजाराम जी थी, सब जना गया था उठाया के ओगली लगाड़ता दुपट्टो दुपट्टा दुपट्टा जरा साहब खूब सेवा की थी अपने एरिया री।
तो खूब खूब आपको स्वागत है, धन्यवाद है। અને इस कड़ी में मनसाराम जी નું સ્વાગત કરી અમીરભાઈ પુરોહિત, मनसाराम जी સુધારું સ્વાગત કરી અમીરભાઈ પુરોહિત, ઓબારામ કોળી નું સ્વાગત કરી બાબુભાઈ શંકરજી પુરોહિત, ઓબારામજી કોળી સંદો દિનેશભાઈ રાવલ નું સ્વાગત કરી કાંતિભાઈ કેસાજી પુરોહિત જીરાવલ, કાંતિભાઈ કેસાજી આવે, કાંતિભાઈ કેસાજી સંદુલા, રમેશ કુમાર ગોવાજી અને સંસ્થામાં રમેશ કુમાર ગોવાજી નું સ્વાગત કરી હરિભાઈ રણછોડજી, तो बेड़ो भाई वो दो नहीं है। बोला मोड़कनाथ महादेव की, मगन भाई कोली जिला परिषद मेंबर, प्रताप भाई पंचाल, भील समाज से 2 व्यक्ति, मेघवाल समाज से 2 व्यक्ति, कोली समाज से आई गए, भाट समाज से 2 व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का अपने समाज के 2-2 व्यक्तियों को भेजे। चौधरी समाज थी 2 जना, रामजीलाल जी चौधरी, बलाराम बुराजी, रामजीलाल जी चौधरी, उमाराम जी चौधरी, प्रजापत समाज थी 2 जना आवेरा, नरेश भाई प्रजापत, रेवदत्त थी थानाराम जी पुरोहित। हाँ, गेंदाबा तो खास स्वागत करना है, गेंदाराम जी पुरोहित का स्वागत करेंगे राजमल जी भूता जी और राजू काका आओ, जल्दी आओ भाई। मगन जी नु स्वागत हरीश भाई पंचाल, हरीश भाई राजमल जी क्यों अरे करो मगन जीरो, बलाराम पुरा जी, रामजीलाल जी चौधरी, बाबूजी तोड़ा जी, ईश्वरलाल जी हंसा जी, स्वागत।